नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा गया एक सवाल कई सब्सक्राइबर कई व्यूअर्स के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि सर गन लाइसेंस को ट्रांसफर करवाने में कितना खर्चा आता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो साथियों, उन सभी व्यूअर्स उन सभी सब्सक्राइबर्स को एक एक करके कमेंट में जवाब देने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक शानदार डिटेल का वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के अलावा ये जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचे। और इसी सवाल का जवाब मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने जा रहा हूं। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के द्वारा पूछा गया ये सवाल कि सर गन लाइसेंस ट्रांसफर कैसे होता है, इसको ट्रांसफर करवाने की क्या प्रक्रिया होती है और इसमें कितना खर्चा आता है। तो भाई सबसे पहले इस सवाल के जवाब में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि लाइसेंस चाहे कोई भी हो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके परिवार में आपके पिताजी के नाम पे गाड़ी है, आपके पिताजी के नाम पे ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन अब उस गाड़ी को आप चलाते हो, तो ऐसे में आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपके पिताजी अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाना होगा, और एक बार आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद आप अपने पिताजी की उस गाड़ी को आसानी से कहीं पे भी चला सकते हो। ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति जिसके पास गन लाइसेंस है और उस लाइसेंस के आधार पर उसके पास गन भी है, लेकिन अब वो अपने लाइसेंस को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करना चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेटे को अगर पिताजी की गन को अपने पास रखना है या अपनी पैतृक निशानी को अपने पास रखना है, तो बेटे को भी गन लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया को अडॉप्ट करके अपने नाम पे अपने फेवर में गन लाइसेंस इशू करवाना होगा। और एक बार उसके नाम पे गन लाइसेंस इशू होने के बाद वो अपनी पुश्तैनी गन को अपने नाम पे अपने गन लाइसेंस पे ट्रांसफर करवा सकता है। तो यहाँ क्या फर्क है? यहाँ फर्क ये है कि लाइसेंस ट्रांसफर नहीं होता, लाइसेंस एप्लीकेंट को हमेशा नया ही बनवाना होता है, और एक बार लाइसेंस बनने के बाद उस लाइसेंस पे संबंधित हथियार को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो मेरे भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूवर्स इस तरीके से अपनी पुश्तैनी गन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो उस गन को ट्रांसफर करवाने से पहले उनको अपने नाम का गन लाइसेंस इशू करवाना होता है। और गन लाइसेंस इशू करवाने की पूरी प्रक्रिया का शुरू से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसीजर, पूरा खर्चा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े कई वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे बना के अपलोड कर रखे हैं। आप पूरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो गैलरी में जाकर गन लाइसेंस इशू करने से संबंधित उन वीडियोस को देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि गन लाइसेंस एप्लीकेशन को फाइल करने में एक कॉलम आता है जिसमें कि एप्लीकेंट से गन लाइसेंस इशू करवाने के लिए रीजन पूछा जाता है, और वो रीजन एप्लीकेंट के द्वारा जो भी बताया जाए, डिपार्टमेंट के लिए वो रीजन स्ट्रॉन्ग और वैलिड होना चाहिए। उसी के बेस पे डिपार्टमेंट के द्वारा एप्लीकेंट के नाम पे गन लाइसेंस इशू किया जाता है। तो जो मेरे भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूअर इस कैटेगरी में गन लाइसेंस अप्लाई करेंगे कि गन लाइसेंस बनने के बाद वो अपनी पैतृक संपत्ति में जो उनके पास गन है या उनके फादर साहब के पास जो गन है, वो उस गन को अपने गन लाइसेंस पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो वो अपने उस गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल में उसी रीजन को ही शो करें। इसके अलावा अदर कोई रीजन बिल्कुल भी शो ना करें, क्योंकि अगर आप गन लाइसेंस एप्लीकेशन को फाइल करने के दौरान कोई अदर रीजन शो करते हो, तो उस शो किए गए अदर रीजन को आपको प्रूव भी करना होगा, और उसे प्रूव कर पाना ज्यादातर मामलों में आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। और अगर आप उसे प्रूव नहीं कर पाए तो आपकी गन लाइसेंस की फाइल को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पिताजी के पास लाइसेंस है और उस लाइसेंस पे उनके पास गन भी है, लेकिन अब आपके पिताजी उम्र के तकाजे के चलते उस गन को कैरी करने में समर्थ नहीं है, तो अपने गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को फाइल करने के दौरान इस रीजन को सबमिट करके आप अपने गन लाइसेंस की फाइल को अप्लाई करिए। क्योंकि यहाँ पर जब डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, तो उस वेरिफिकेशन में आपके द्वारा बताए गए इस रीजन को आपके द्वारा प्रूव करना आसान होगा। और जब आप अपने इस रीजन को आसानी से डिपार्टमेंट के आगे प्रूव कर दोगे, तो डिपार्टमेंट को भी आपके फेवर में गन लाइसेंस इशू करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे में साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से गन को ट्रांसफर करवाने के लिए जो भी एप्लीकेंट अपने गन लाइसेंस की फाइल को अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके नाम पे किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो, वरना उस अवस्था में भी आपकी गन लाइसेंस की एप्लीकेशन की फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी गन लाइसेंस फाइल करने से लेकर उसको अप्रूव करवाने तक का जो भी ऑनलाइन और फिजिकल प्रोसेस है, उन दोनों के ऊपर ही मैंने फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन के वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो गैलरी में जाकर उन वीडियोस को देखकर अपनी जानकारी इंप्रूव कर सकते हैं, और उन वीडियो में बताई गई जानकारी के आधार पे ही
अपने गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को आपको अप्लाई करना होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट रिप्लाई देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। तो साथियों, अब इस वीडियो के माध्यम से मेरे वो सब्सक्राइबर, मेरे वो व्यूवर्स और आप लोग भी जो इस तरीके से सोचते थे कि गन लाइसेंस को ट्रांसफर करवाया जा सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका क्या खर्चा आता है, तो उनको अब इस वीडियो को देखने के बाद जवाब मिल गया होगा। अब इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। क्योंकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए मैं इस चैनल पे पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।